हेलो, आप सभी का स्टडी रूम की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 के विज्ञान के एनसीईआरटी सिलेबस का 7वां अध्याय पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इंग्लिश में इसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इससे पहले हम एग्जैक्टली क्या होता है ये डिस्कस करें, चलिए एक वीडियो देखते हैं। Tata is ready. Lured by the promise of water, the heavyweights arrive. Enormous beasts with enormous thirst and enormous horns. Tata can't take them on alone. She won't have to. The teams are primed and ready. Time to see what the boys can do. Under Tata's guidance, the teams isolate a pair of buffalo. Female and calf. Perfect. The teacher creates a distraction. While her students go in for the mother of all prizes. तो इस वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से 3 जो शेर हैं उनमें से एक शेर दोनों को नियंत्रित कर रहा था, उन्हें ऑर्डर्स दे रही थी वो कि आपको किस प्रकार से शिकार करना है, उसे सिखा रही थी उन दोनों को। और उन्होंने पूरी एक स्ट्रैटेजी, एक पूरा प्लान बनाया अपने शिकार को हंट करने का। उन्होंने पहले तो जो सारे दूसरे वाइल्ड बफेलोज थे उनको अलग भेज दिया और उन्हें डिस्ट्रैक्ट एक तरह से कर दिया, और सिर्फ 2 फिर बफेलो बचे और उनके ऊपर फिर उन्होंने अटैक करा। और वो भी बहुत सोच समझ के पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ उन्होंने किया। आपस में उनका पूरी एक इशारों में समन्वय हो रहा था, कोऑर्डिनेशन हो रहा था, बातचीत हो रही थी। और इसके अलावा उनमें से एक इस सब चीज़ को नियंत्रित कर रही थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी जीवन के कार्य में नियंत्रण और समन्वय की बहुत आवश्यकता होती है। कभी भी आपको टीचर कोई प्रोजेक्ट क्लास में देती है कि आपको प्रोजेक्ट बनाना है ग्रुप के साथ, तो कोई ना कोई ऐसा भी उसमें जना होता है जो सारी चीज़ों को नियंत्रित कर रहा होता है और आपस में सब लोग किसी न किसी प्रकार से समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन कर ही रहे होते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में भी हमने इतने सारे जो जैव प्रक्रम होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जिसके बारे में पिछले चैप्टर में हमने कितना कुछ पढ़ा। तो इन सब लाइफ प्रोसेसेस का भी तो नियंत्रण और समन्वय किसी न किसी प्रकार से होना ही पड़ता होगा ना। और इन शेरों के बारे में आपने देखा इस वीडियो में, उसमें आपको समझ ही आ रहा होगा कि शेर का जो शरीर है कितना अमेजिंग है। आपस में शरीर के जो हिस्से होंगे
उसमें भी किस प्रकार से उनके समन्वय और नियंत्रित हो रहा होगा। ज़रूर से मस्तिष्क से कोई ना कोई सिग्नल जा रहा होगा कि देखिए अब हमें भूख लगी है तो अब हमें शिकार पे जाना है। फिर वो मस्तिष्क ही हमारे जो इस शेर की पेशियां हैं, उन पेशियों की कोशिकाओं को ये सिग्नल भेज रहा होगा, संदेश भेज रहा होगा कि चलो भागो, इसको हमें हंट करना है, शिकार करना है। इस प्रकार से इस शेर के शरीर में भी कितना कुछ नियंत्रण हो रहा होगा, कितना कुछ समन्वय हो रहा होगा। तो ये जो नियंत्रण और समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन हम क्यों पढ़ेंगे इसके बारे में, पहले तो ये डिस्कस करते हैं। तो हम नियंत्रण और समन्वय के बारे में इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां समझ आ जाएं। जैसे आपको इस चित्र में दिख रहा होगा कि ये जो एक बिल्ली है वो एक चट्टान से दूसरी चट्टान पे किस प्रकार से कूद रही है। हमारे शरीर में कितनी सारी गतिविधियां होती हैं, हमारे शरीर की ये गतिविधियां किस प्रकार से होती हैं, ये समझने के लिए हमारे को आवश्यकता है कि हम समन्वय और नियंत्रण के बारे में समझें। आप इस दूसरे चित्र को देखिए, कितने आराम से ये व्यक्ति अपने शरीर को बैलेंस करके चल रहा है। कैसे कर पा रहा है ये अपने आप को बैलेंस इस तरह से? कौन सा ऐसा यंत्र है हमारे शरीर में या तंत्र है ऐसा शरीर में हमारे जो ये सब निश्चित करता है, सुनिश्चित करता है कि हमारा शरीर बैलेंस में है, हम ऐसे चल पा रहे हैं। ये बिल्ली इधर से उधर कूद पा रही है, वो संदेश भेज रही है कि मुझे उस तरफ जाना है। तो ये सब कैसे हो पा रहा है? तो ये समझने के लिए कि हम इन गतिविधियों को कैसे नियंत्रित करते हैं, ये समझने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आखिरकार हमारा जो ये शरीर है और जो ये जितने भी जीव जंतु इस विश्व में है, उनका जो शरीर है वो इतना अमेजिंग और वंडरफुल है, इतना आश्चर्यचकित कर देने वाला है कि उसके बारे में पढ़ना हमारे लिए रोचक ही नहीं, आवश्यक भी है। क्योंकि अगर इस प्रकार से, जिस प्रकार से शरीर हमारा ख्याल रखता है, अगर हम उस शरीर का ख्याल रखना चाहते हैं, उस ख्याल रखने के लिए सक्षम बनने के लिए हमें उसको अच्छे से जानना ज़रूरी है। और इसीलिए हम इस चैप्टर में हमारे शरीर के बारे में ये महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो चलिए अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में। उम्मीद है आपसे जल्दी मुलाकात होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस जंतु तंत्रिका तंत्र को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन अच्छा हो, मंगलमय हो। गुड बाय।